एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है और वो नौकरानी हैरानी से कहती है क्या आपने अभी भी कहा ग्रीन स्नो। तब इस पर लियो से कहती है हाँ क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा। वो नौकरानी कहती है नहीं, चलिए अब मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और गार्ड से कहती है गार्ड्स तुम लोग अच्छी तरह से पहरेदारी करना और इस बात का खास कर ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो वो लोग कहते हाँ हम लोग समझ गए। वही अंदर साइड से लिया उनकी ये बातें सुन लेती है और मन में कहती है क्या सेफ। और फिर एलिस आगे उससे कहती है लिया ये ग्रीन स्नो क्या है, मैंने ऐसी खुशबू के बारे में कभी भी नहीं सुना। तो फिर लिया उसे कहती है ये वेस्टर्न टेरिटरी की एक यूनिक स्मेल है और मुझे इसके बारे में एक यात्रा कर रहे व्यक्ति ने बताया था। तो फिर वो उसे कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है। और लिया सच कहूँ तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मरियम का मतलब कहीं ये तो नहीं था कि हम हमारे रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। और फिर लिया उसे कहती है तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और शायद से ऐसा हो सकता है कि उनकी कुछ सीरियस बातें चल रही हो। ये सुन वो हैरानी सी कहती है क्या कुछ सीरियस। फिर आगे उसी कहती है क्या तुमने नाइट्स पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया, वो लोग काफी ज्यादा जल्दी में लग रहे थे और वैसे तो आम तौर पर गेस्ट लोगों के लिए नौकरानियां ही काफी होती है, लेकिन हमारे साथ नाइट्स भी थे तो जरूर कुछ चल रहा है। और फिर आगे मन में कहती है इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि। और फिर वो आगे उसी कहती है शायद से ऐसा हो सकता है कि विला के अंदर कोई खतरनाक व्यक्ति हो और वो लोग उसकी तलाश कर रहे हो। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है लिया कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तब वो उसे कहती है नहीं और इसीलिए हम लोगों को अपने कमरे में ही रहना चाहिए और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अभी के हिसाब से हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम कहीं भी ना जाए। फिर एलिस उससे कहती है ठीक है लिया जैसा तुम कहो। और फिर लिया के मन में कहने लगती है हालांकि मैं इस एहसास को ज्यादा दूर तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे चार्ल्स पर पूरा यकीन है कि वो इस मामले को संभाल लेगा, लेकिन फिर भी मैं चार्ल्स के भरोसे ही नहीं बैठ सकती और इस सिचुएशन में मैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ वो हूँ खुद मैं। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया ऊपर साइड से नाइट्स को देख रही होती है और मन में कहती है पूरा दिन बीत चुका है और वो व्यक्ति उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। और फिर एलिस उससे कहती है लिया बाजू वाले कमरे में बहुत बड़े बड़े दो बॉक्स है तो मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि उसके अंदर क्या है। तब इस पर वो उससे कहती है हाँ ठीक है। और वहीं लिया के मन में कहने लगती है चार्ल्स के नाइट्स ने सभी कमरों को अच्छी तरह से जांच लिया है सिवाय मेरे और एलिस के रूम को छोड़कर। आखिरकार वो घुसपैठिया कहाँ छुपा हो सकता है। एक मिनट रुको वो रूम। और तभी अचानक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है जो आवाज सुनकर चार्ल्स भी चौंक जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने एलिस को अपना बंदी बना लिया होता है और चिल्लाती हुई कहता है लड़की तुम दूर हो जाओ नहीं तो मैं इस लड़की के साथ कुछ कर बैठूंगा। उसे चिल्लाती हुई कहती है तुम उसे छोड़ दो। और आखिरकार चार्ल्स की इस विला में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बंदी बनाने की, मरने की इच्छा रखते हो। चिल्लाती हुई कहता है अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो फिर मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं। यह मन में कहने लगती है वो शोर बहुत ही ज्यादा तेज था तो मेरे ख्याल से चार्ल्स ने वो चिल्लाने की आवाज सुन ली होगी, लेकिन क्या सचमुच चार्ल्स एलिस की जान को प्राथमिकता देगा और क्या होगा अगर की मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। और फिर वो आगे उस व्यक्ति से कहती है तुम उसे छोड़ दो क्योंकि चार्ल्स उसे इग्नोर करता है और उसकी जगह तुम मुझे बंदी बना लो, मैं उसके मुकाबले काफी अच्छा सौदा हूँ। फिर वो व्यक्ति आगे चिल्लाती हुई कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने तो ये सुना है कि ये लड़की उसकी होने वाली वाइफ है। तो फिर लिया आगे उससे कहती है तुमने सच कहा, लेकिन उससे जो शादी कर रही है वो मैं हूँ। फिर वो उसे कहता है क्या चार्ल्स से शादी तुम करने वाली हो। वहीं ये सुन एलिस भी चिल्लाती हुई कहती है लिया। उसे कहती है एलिस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी और वो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और इस्माइल कर वो आगे मन में कहने लगती है ये तो अच्छी बात है कि इस व्यक्ति को मैरिज एग्रीमेंट डिटेल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फिर वो आगे उससे कहती है ट्रेनिंग ग्राउंड वेस्ट में है और 4th फ्लोर पर लाइब्रेरी है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि चार्ल्स की इस विला के बारे में अजनबी को इतना कुछ पता होगा। तो फिर वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है ठीक है धीरे धीरे चलते हैं। फिर वो व्यक्ति एलिस को नीचे गिरा देता है और
और लिया की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं लिया मन में कहती है यही मौका है। तभी अचानक वहाँ पर चार्ल्स और उसके साथ ढेर सारे नाइट्स आ जाते हैं और ये देख लिया हैरानी से मन में कहती है चार्ल्स, अरे नहीं, मैं उसे ये देखने नहीं दे सकती कि मेरे पास एक खंजर है। तभी अचानक वो व्यक्ति लिया को अपना बंदी बना लेता है और हिचकिचाते हुए उससे कहता है तुम सभी लोग वहीं पर रुक जाओ नहीं तो। और लिया को बंदी बनाता देख वहीं वो सभी लोग रुक जाते हैं और एलिस चिल्लाती हुई कहने लगती है लिया। व्यक्ति उससे कहता है मिस आप यहीं पे रहिए, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और वहीं लिया मन में कहने लगती है क्या चार्ल्स और मेरा जन्म सिर्फ एक दूसरे से टकराने के लिए ही हुआ है, आखिरकार वो यहाँ इतने बुरे समय पर क्यों आया। वहीं चार्ल्स अपनी तलवार निकालते हुए उससे कहता है क्या तुम अपनी जिंदगी खोना चाहते हो। वो व्यक्ति हंसते हुए उससे कहता है अगर मैं जिंदा नहीं रह पाया तो ये भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। कि ये बात सुन चार्ल्स रुक जाता है। वहीं लिया मन में आगे कहती है चार्ल्स के लिए मैं एक अजनबी हूँ और उसके मन में मेरे लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। वो आगे चार्ल्स से कहती है चार्ल्स जल्दी से तुम एक तीरंदाज को बुलाओ और एक गाड़ी वाले को बुलाओ ताकि वो यहाँ से बाहर जा पाए। लिया की ये बात सुनो व्यक्ति हैरानी सी कहता है एक मिनट रुको, चार्ल्स के तीरंदाज वो तो इतने ज्यादा अच्छे काम में अपने कि वो एक मक्खी को भी मार गिराए। और वो सारी बात समझ जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है तुमने मुझे फंसाया। लिया उससे कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बगीचे के रास्ते से यहाँ से जा सकते हो। बगीचे में इतने सारे पेड़ है कि वो तीरंदाज भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुन वो उससे कहता है क्या सच में, तो फिर ठीक है मैं बगीचे के रास्ते से जाऊंगा। ये सुन वो मन में कहती है बहुत ही बढ़िया, उसने मेरा चारा खा लिया। फिर हमें 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स और लिया बगीचे में घूम रहे होते हैं और लिया उससे कहती है इस बगीचे में कितने ज्यादा पेड़ है और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है कि कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर घात लगाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। चार्ल्स उससे कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर छिपा हुआ जाल है। ये सुन वो कहती है क्या जाल। तब वो आगे कहता है हाँ क्या तुम यहाँ पर अगल बगल ये 2 पेड़ देख रही हो, जाल ठीक उसके पीछे है और इस जाल के बारे में सिर्फ मुझे और गिने चुने कुछ लोगों को ही पता है। ये सुन लिया उससे कहती है क्या सच में, तो फिर चलो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। उसे कहता है शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। और फिर प्रेजेंट में चार्ल्स उसकी ये सब बातें सुन उससे कहता है तो फिर ठीक है। चार्ल्स को हाँ कहता देख लिया मन में कहती है जैसी कि मुझे उम्मीद थी चार्ल्स को इस बात का एहसास हो गया कि वो मुझे बिना चोट पहुंचाए इस व्यक्ति को कर सकता है, तो फिर वो रुक गया। और फिर सीन शिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो व्यक्ति चिल्लाते हुए चार्ल्स से कहते हैं तुम लोग मेरा बिल्कुल भी पीछा मत करना, नहीं तो याद रखना ये लड़की अभी भी मेरे पास है। तब लिया उससे कहती है रुक जाओ, तुम मुझे चोट मत पहुंचाओ और चलो तुम दाई और चलो, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पर तुम्हें छुपने में मदद मिलेगी। वो व्यक्ति चिल्लाते हुए से कहता है तुम चुप रहो, मैं ये बात जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर लिया के मन में कहती है जैसे ही हम दोनों इस जाल में फंस जाएंगे मैं अपने जादू की मदद से उसे बेहोश कर दूंगी और फिर हम सबकी नजरों में आने से पहले ही गायब हो जाएंगे। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।